जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही विशेष है। आज मैं उस विषय पर बात करूंगी जो आजकल हम सबके मन में एक दुविधा, एक भ्रम पैदा कर रहा है। गुरु जी का प्यार और उनका आशीर्वाद इतना विशाल है कि हम सब उनके दर्शन के लिए तरस जाते हैं। लेकिन इस तड़प में क्या हम कहीं अनजाने में अंधविश्वास तो नहीं फैला रहे? संगत जी, मुझे बहुत सारी संगत अपने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करती है ताकि मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबके सत्संग बाकी संगत तक पहुंचा सकूं और बहुत सारी संगत को उन सत्संग के थ्रू उनके सवालों के जवाब मिल सके। लेकिन कई सत्संग ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ भ्रम ही भ्रम होता है या फिर अंधविश्वास फैलाया जा रहा होता है, क्योंकि ना जाने वो कितने सत्संग सुनते हैं और कई लोग तो ऐसे सत्संग डालते हैं जिसे सुनकर हम भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं कि क्या गुरुजी हमें इस रूप में भी दर्शन देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं, हम गलत राह को पकड़ रहे हैं। कौन सी गलत राह? संगत जी, सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे संदेश आते हैं। कोई सत्संग में लिख कर भेजता है, आज मुझे सड़क पर एक बिल्ली दिखी, वो गुरुजी के ही दर्शन थे। तो कोई संगत कहती है, मेरे घर की मुंडेर पर कौवा आया, वो गुरुजी थे। किसी ने कहा कि उनको गाय में, भैंस में या फिर कुत्ते में गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी, मैं ये सब पढ़कर बहुत हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब कभी भी हमें ऐसे दर्शन क्यों नहीं देते थे, या जो भी पुरानी संगत है कभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि गुरुजी ने इन सब में हमें दर्शन दिए हों। कोई संगत तो कहती है कि मुझे मक्खी रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। क्या हम नई संगत को अंधविश्वास में डाल रहे हैं? क्या हम ये सब मिलकर गलती नहीं कर रहे हैं? हमें तो गुरुजी ने हर बार मोर रूप में, तितली रूप में, ओम रूप में ही दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने हमारे सपने में आकर दर्शन दिए हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि इन सब में गुरुजी ने दर्शन देने कब से शुरू कर दिए। हम इतने अनजान हैं, हर चीज़ में गुरुजी को ढूंढने लग गए हैं। हर बात पर जगह जगह गुरुजी के दर्शनों को ढूंढने लग गए हैं और ऐसे ही अंधविश्वास को बढ़ावा देते जा रहे हैं। जो भी हमें मिलता है या जो भी दिखाई देता है उसी को गुरुजी के दर्शन का नाम दे देते हैं। क्या ये बात गलत नहीं है? संगत जी, ये सब गुरुजी के संकेत नहीं है। गुरुजी हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं और हम खुद गलत राह पर चलना पसंद कर लेते हैं और फिर हम गुरुजी से कहते हैं कि हमारा आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा। जब हम गलत राह चुनेंगे तब हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? जब गुरुजी हमें इतने सारे मैसेजेस देते हैं, इतने सारे सत्संग के थ्रू हमें जवाब देते हैं, तो कम से कम हम गुरुजी के बारे में इतना तो जानते ही हैं कि गुरुजी हमें ओम रूप में दर्शन देते हैं, तितली रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में दर्शन देते हैं, सपने में आकर दर्शन देते हैं, हमारे कष्टों को भी कटवा कर जाते हैं। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हमें गुरुजी को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बेकार की चीज़ों को गुरुजी के दर्शन के नाम देने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हर पल हमारे साथ है। हमें हमेशा गुरुजी के सच्चे दर्शन को पहचानना चाहिए। हमें बेकार के वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम जाने अनजाने इस अंधविश्वास को फैलाते जा रहे हैं। हमें सही रास्ते को चुनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। संगत जी, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। वो अपनी संगत को कभी भटकने नहीं देते। गुरुजी हमें कितने अलग अलग तरीक़ों से अपने मैसेज पहुंचाते हैं। हमें बस गुरुजी को समय देने की ज़रूरत है ताकि हमारा कनेक्शन दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग हो सके, हम गुरुजी को अच्छे से समझ सके
गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से दूर कर सके। जब तक हम गुरुजी को समय नहीं देंगे तब तक हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हम गुरुजी को हर पल अपने साथ महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन हम गुरुजी को महसूस करना सीख गए, हम इधर उधर बेकार की चीज़ों में पड़ना बंद कर देंगे, इधर उधर गुरुजी की प्रेजेंस को ढूंढना बंद कर देंगे, क्योंकि तब गुरुजी हर पल हमारे अंग संग ही होंगे और हमें पता भी चलेगा। संगत जी, हमें तो जब भी घर से बाहर जाना चाहिए गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर 2 मिनट कहना चाहिए, चलिए गुरुजी हमारे साथ चलिए। और जब वो हमारे साथ जाएं तो वापस भी उन्हें साथ लाना चाहिए। इस तरीके से गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, हमें इस बात को समझना ही होगा कि गुरुजी एक महाशिव का रूप है। वो नहीं चाहते कि उनकी संगत वहमों और अंधविश्वास में पड़े। हर जीव में ईश्वर का अंश है, इसलिए हमें हर जीव पर दया करनी चाहिए। लेकिन हमें गुरुजी के दर्शनों को इधर उधर या बेकार की चीज़ों में ढूंढना नहीं चाहिए। हमें बस यही समझना चाहिए कि गुरुजी तो हर पल हर रूप में हमारे अंग संग है, हमारे साथ ही है। संगत जी, अगर आपके मन में भी कभी ऐसी कोई शंका आई हो तो गुरुजी के स्वरूप से बात कीजिए, वो आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि बाकी संगत भी अंधविश्वास में पड़ने से बच जाए, सही रास्ता चुन सके, गुरुजी की सच्ची महिमा को समझ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।